मैं आज जो कुछ भी हूं ये आपकी बदौलत। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। मुझे अपना प्यार भेजते रहे, मुझे प्यार मिलता रहा, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख या ईसाई था। कुछ अल्फाजों में कहना चाहूंगा, इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में एक शब्द है सुपरस्टार। जिस एक्टर के पीछे भी ये शब्द लग जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी खोपड़ी में ईगो या कि जिसे अहंकार कहते हैं अपना घर न कर ले। यूं तो दोस्तों सुपरस्टार बहुत हुए हिंदी सिनेमा में, लेकिन राजेश खन्ना एक अजब गजब स्टार यानी कि सुपरस्टार थे। स्टारडम उनके दिमाग में शराब की तरह चढ़ गया था और इंसान को इंसान समझना उन्होंने बंद कर दिया था। बॉलीवुड में बस एक ही जुमला चारों तरफ गूंजता था, ऊपर आका और नीचे काका। काका से कोई भी पंगा नहीं ले सकता था उन दिनों बॉलीवुड में। लगातार 15 हिट देने वाले किस्मत के धनी इस स्टार के कुछ स्याह पहलू भी हैं। आज हम आपको उनके इन शाह पहलुओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं दर्शकों। बात उन दिनों की है जब उनका स्टारडम सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ऐसे कारनामे भी कर रहे थे जिनसे उनकी ईगो झलकती थी। 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से उनके कैरियर की शुरुआत होती है। उनकी किस्मत का रंग देखिए दोस्तों कि इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था। यूं तो उसके बाद कई फिल्में आई, लेकिन आराधना ने उन्हें स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया। उनका गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम हर नौजवान की जुबान पर था। आराधना से लेकर कटी पतंग तक 15 हिट्स देने वाले राजेश खन्ना का ईगो अब 7वें आसमान पर था। एक सिनेमा घर में बस उनकी ही फिल्म चल रही थी। फिल्मों के नाम जरूर अलग अलग थे, लेकिन चेहरा सिर्फ एक था, राजेश खन्ना। उस समय कहते हैं जितने भी बच्चों का जन्म हुआ सभी के नाम राजेश रखे गए। दर्शकों, जिस समय राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम का मजा ले रहे थे, ठीक उसी समय अमिताभ बच्चन की भी एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हो चुकी थी, लेकिन वो अपने लिए सिर्फ 2-3 मिनट के रोल के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच जया और अमिताभ के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और जया बहादुरी फिल्म बावर्ची में काम कर रही थी। हर दिन अमिताभ बच्चन जया से मिलने और उनको लेने के लिए बावर्ची फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करते थे। अमिताभ को देखते ही राजेश खन्ना ने जया से कहा कि तुम इस लड़के से क्यों मिलती हो, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तुम्हारा कैरियर भी बर्बाद कर देगा एक दिन। लेकिन जया ने राजेश से कहा था कि देखना एक दिन ये तुमसे भी बड़ा स्टार बनेगा। राजेश खन्ना को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी और उन्होंने मन ही मन अमिताभ बच्चन को अपना मानसिक शत्रु मान लिया। बिना किसी बात के अमिताभ बच्चन से चिढ़ना शुरू कर दिया, जबकि अमिताभ बच्चन ने उनका कुछ भी बुरा नहीं किया था और ना ही उनसे कोई बात की थी। लेकिन अमिताभ बच्चन बहुत ही ज्यादा अनुशासित और मेहनती इंसान थे। वो लगातार मेहनत से फिल्मों में काम कर रहे थे और इसी बीच उनको राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में काम करने का मौका मिला। कहते हैं इस फिल्म के सेट पर काका यानी कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से कोई बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने उनका नाम पूछना भी ठीक नहीं समझा। आनंद एक बहुत बड़ी हिट हुई। जब एक पत्रकार से राजेश खन्ना ने फिल्म में अपने एक्टिंग के बारे में पूछा, तो उस पत्रकार ने पूछा कि वो लड़का जिसका नाम अमिताभ बच्चन है उसकी एक्टिंग भी कमाल की है, फ्यूचर में वो लड़का एक बड़ा स्टार बनेगा, जरा संभल के रहना। रिपोर्टर के मुंह से काका अमिताभ की तारीफ सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, ऐसे अटन बटन पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, लेकिन मेरे स्टारडम को कोई छू भी नहीं पाया। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत से लगातार कर रहे थे। फिल्म निर्देशक उनको पसंद करने लगे थे। उधर राजेश खन्ना पर स्टारडम इतना हावी हो चुका था कि वो नशे और अय्याशी में पूरी तरह डूब गए। उन्होंने सेट पर बहुत ही देर से आना शुरू कर दिया और अपने से बड़े सीनियर एक्टर्स का अपमान भी करना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना की इन्हीं बदतमीजियों के कारण निर्देशक अब उनको फिल्मों में लेने से कतराने लगे थे और
किसी और एक्टर की तलाश करने लगे थे। एक बड़ा बदलाव तब आया जब राजेश खन्ना ने जंजीर फिल्म में काम करने से मना कर दिया। सलीम जावेद के कहने पर यह फिल्म अमिताभ बच्चन को मिल गई और इतिहास रच दिया। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। एंग्री यंग मैन आ चुका था। इस घटना से राजेश खन्ना सलीम जावेद से भी खुन्नस खाने लगे। एक बार एक आर्टिकल में सलीम जी ने संजीव कुमार की काफी तारीफ की थी और उनको बड़ा स्टार कहा था। एक पार्टी में राजेश खन्ना ने सलीम जी से पूछा, तो संजीव कुमार काफी बड़े स्टार हैं? सलीम जी ने कहा, जी बिल्कुल। तो राजेश खन्ना ने उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए पूछा, और मैं? काका हर किसी से दुश्मनी मोल ले रही थी। पता नहीं क्यों वक्त राजेश खन्ना के सामने अमिताभ को बार बार लाकर खड़ा कर रहा था। एक बार फिर एक फिल्म नमक हराम में दोनों आमने सामने थे। इस फिल्म को देखकर हर कोई अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की तारीफ कर रहा था और लोग ये कह रहे थे कि हिंदी सिनेमा को अगला सुपरस्टार मिल चुका है। लेकिन राजेश खन्ना पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। इन बातों की सुपरस्टार राजेश खन्ना को आदत नहीं थी। ये सब कुछ सुनकर वो बुरी तरह टूट गए और दिन रात शराब पीने लगे। इधर अमिताभ की दीवार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और गजब की बात ये थी कि इस फिल्म को करने से राजेश खन्ना ने इनकार कर दिया था। काका डिप्रेशन में चले गए थे और जमकर पीने लगे थे। दिन रात शराब नोशी के कारण उनकी शक्ल भी लगभग चेंज हो चुकी थी। उनके फेस की क्यूटनेस बिल्कुल खत्म हो गई थी और वो एक नेपाली जैसे दिखने लगे थे। नाक भी, और उनकी नाक पकोड़े की तरह फैल गई थी। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना का नखरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नाइयों की दुकानों पर अब युवा लड़के अमिताभ कट करवाने के लिए जाते थे। कहते हैं कि राजेश खन्ना कट अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी थी। राजेश खन्ना कट के लिए नाई 2 रुपए और अमिताभ कट के लिए 3 रुपए लिया करते थे। शोले और दीवार जैसी फिल्मों ने रोमांटिक फिल्मों के दौर को लगभग खत्म कर दिया था। ऊपर आका नीचे काका का नारा अब खत्म हो चला था। फिल्म शक्ति के मुहूर्त पर जब राजेश खन्ना को बुलाया गया तो लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन वहां पर पहुंचे तो सभी फैन उनको वहीं खड़ा हुआ छोड़कर अमिताभ बच्चन की तरफ दौड़ने लगे और भीड़ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लग गई। और कहते हैं कि राजेश खन्ना अकेले खड़े रह गए। वो तुरंत ही वहां से निकल गए। कहते हैं वो रात उन पर बहुत ही भारी गुजरी। पूरी रात वो अपने कर्मों को रोते रहे और शराब पीते रहे। दर्शकों, आपको बता दें कि इसी समय राजेश खन्ना अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत ही कड़वे अनुभवों से गुजर रहे थे। राजेश खन्ना के जिद्दी स्वभाव के कारण उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू उनको छोड़कर चली गई थी। अंजू महेंद्रू को राजेश खन्ना का जिद्दी स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। अंजू महेंद्रू की वजह से राजेश खन्ना अभिनेता संजीव कुमार का भी बहुत बड़ा जानी दुश्मन बन गया था। आपको ये बता दें कि अंजू महेंद्रू ने संजीव कुमार को अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ था और अंजू महेंद्रू हमेशा संजीव कुमार को राजेश खन्ना की बुरी आदतों के बारे में और उनकी गलतियों के बारे में बताती रहती थी और ये भी बताती थी कि राजेश खन्ना उनको बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। संजीव कुमार इन बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते थे और उन्होंने कई बार राजेश खन्ना के साथ लड़ाई भी की। इसलिए राजेश खन्ना संजीव कुमार को अपना जानी दुश्मन समझते थे। अंजू महेंद्रू को मजा चखाने के लिए राजेश खन्ना ने अपने से लगभग 16 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली और अपनी बारात को लेकर अंजू महेंद्रू के घर के सामने से गुजरे। खन्ना ने अपने से बहुत ज्यादा छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर तो ली थी, लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा दिन नहीं चली और इसका कारण था राजेश खन्ना की रंगीन मिजाजी। वो बहुत टाइम तक बाहर रहते थे और दूसरी हीरोइनों के साथ रंगरलियां मनाते थे, जिस बात की खबर डिम्पल कपाड़िया को लग चुकी थी। वो डिम्पल कपाड़िया को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे और जब डिम्पल कपाड़िया ने इन सब बातों का विरोध किया तो राजेश खन्ना ने कहते हैं कि उनको कमरे में बंद करके बेल्टों से बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की थी और सिगरेटों से उनके जिस्म को जलाया था।
इस कारण डिम्पल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई। कहते हैं कि अपनी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना के जन्म पर राजेश खन्ना बहुत ही ज्यादा खफा हो गए थे, क्योंकि राजेश खन्ना बेटी नहीं बेटा चाहते थे और बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी। उन दिनों डिम्पल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया से भी राजेश खन्ना के इश्क के चर्चे आम थे। राजेश खन्ना ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी उनका अनुभव बहुत ही कड़वा रहा। उसके बाद फिर से फिल्मों में आए। जिस तरह कभी उन्होंने एक के बाद एक हिट दी थी, उसी तरह से अब राजेश खन्ना फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगा रहे थे। कोई भी अब उनको देखना नहीं चाहता था और उनका स्टारडम हवा हो गया था। इसी बीच उनके इश्क के चर्चे टीना मुनीम से भी रहे और कहते हैं कि टीना मुनीम को लगातार वो शादी करने का झांसा देते रहे, लेकिन जब टीना मुनीम ने देखा कि वो उनसे शादी कर ही नहीं रही, तो टीना मुनीम ने अपना रास्ता बदल लिया और उनको छोड़कर चली गई। दोस्तों, कहते हैं कि राजेश खन्ना की ईगो की वजह से ही एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म जिसका नाम मिस्टर इंडिया था, राजेश खन्ना के हाथों से निकल गई। दोस्तों, ये फिल्म राजेश खन्ना का डूबता कैरियर संभाल सकती थी, लेकिन उनके ईगो की वजह से यह फिल्म भी उनके हाथ से निकल गई थी। इसी बीच उनका बंगला आशीर्वाद, जिस पर राजेश खन्ना को बहुत नाज था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर दिया था। इसके बाद राजेश खन्ना ने टीवी की तरफ रुख किया। टेलीविजन में काम करने की उनकी एक ही शर्त थी कि उनको अमिताभ बच्चन जितनी फीस दी जाए जितना कि वो केबीसी में लेते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में पता नहीं कैसे राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को अपने गले की फांस बना दिया था। आपको बता दें कि बिग बॉस ने उनको मुंह मांगी फीस देने की शर्त कबूल भी कर ली थी, लेकिन अक्षय कुमार के ना करने की वजह से राजेश खन्ना ने बिग बॉस में काम करने से इनकार कर दिया। दर्शकों, आपको बताते चलें कि इन्हीं अक्षय कुमार को राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म जय शिव शंकर बनाते समय एक छोटे से रोल के लिए घंटों इंतजार करवाया था और घंटों इंतजार करवाने के बाद भी राजेश खन्ना ने अक्षय कुमार को वह रोल नहीं दिया था। लेकिन राजेश खन्ना को नहीं पता था कि वक्त उसी अक्षय कुमार को एक दिन उनके बेटी के पति के रूप में उनके सामने लाकर खड़ा कर देगा। दर्शकों, जो भी कर्मकांड राजेश खन्ना ने किए, सब के सब कर्मकांड उनके सामने आकर खड़े हो गए थे। उसके बाद राजेश खन्ना ने एक फिल्म में काम किया जिस फिल्म का नाम था वफा। दोस्तों, उस फिल्म ने राजेश खन्ना के सुनहरे कैरियर पर जैसे एक दाग ही लगा दिया। उसके बाद एक पंखे के विज्ञापन में भी वो दिखाई दिए। उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। राजेश खन्ना को इस हालत में देखना उनके फैंस के लिए बहुत ही कष्टदायी था। लेकिन प्यारे दर्शकों, आपको बताते चलें कि ये रास्ता उन्होंने खुद ही अपने लिए चुना था। सभी इसी दुनिया में देखने को मिल जाता है, चाहे जन्नत हो या फिर दोजख। अपने फैन और खूबसूरत लड़कियों से घिरे रहने वाले राजेश खन्ना आज बिल्कुल तन्हा थे। 2005 में उनको लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और कुदरत का कानून देखिए कि वो अवार्ड देने के लिए भी अमिताभ बच्चन जी वहां पर मौजूद थे, जिनसे कि वो हमेशा खुन्नस खाते रहे और उनसे पीछा छुड़वाने की सोचते रहे। ये अवार्ड लेने के बाद उनकी जो स्पीच थी, उसमें उनकी बेचारगी उभर कर सामने आई। सन 18 जुलाई 2012 को वो अपनी इस तन्हा जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। वो जो एक सुपरस्टार थे, उसने अर्श से लेकर फर्श तक का सफर देखा और इसी जिंदगी में देखा उन्होंने अपनों को बेगाना बनते हुए।